प्रतिरोध का स्वर जनवरी 2025। शीर्षक संयुक्त वक्तव्य सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी का एकीकरण। मुख्य पाठ। हमें सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी मुख्यपत्र न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमेटी और सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी मुख्यपत्र राइजिंग न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय समिति के एक ही संगठन सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी में एकजुट होने के फैसले की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह सकारात्मक विकास सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत करेगा। यह विकास कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक पार्टी में एकता के अत्यंत आवश्यक कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यह एकता ऐसे समय में हो रही है जब भारत की जनता बड़े पूंजीपति और बड़े जमींदार शासक वर्गों, जो साम्राज्यवादी शक्तियों के हितों की सेवा कर रहे हैं, द्वारा बढ़ते हमलों के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत के लोग देश पर फांसीवादी व्यवस्था थोपने की आरएसएस भाजपा की मुहिम का सामना कर रहे हैं। शासक वर्ग का यह सबसे प्रतिक्रियावादी हिस्सा, जिसे विदेशी कॉरपोरेट और जमींदारों के एक बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त है, लोगों के जीवन और आजीविका, विशेषकर मजदूर वर्ग और किसानों, आदिवासियों और दलितों, महिलाओं और छात्रों युवाओं पर चौतरफा हमला कर रहा है। वे अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को बदनाम कर उनके जीवन, आजीविका और पूजा स्थलों पर हमला कर रहे हैं। वे अपने हिंदुत्व फांसीवाद के हित में इतिहास का निर्माण कर रहे हैं और उस इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी इस कथा के पक्ष में नहीं है। वे शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं और युवाओं के दिमाग में जहर घोलने के लिए शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। दलितों और महिलाओं के प्रति उनका प्रतिगामी रवैया मनुस्मृति की मान्यताओं को दर्शाता है। वे हिंदू राष्ट्र के नाम पर फांसीवाद थोपना चाहते हैं। वे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों, विशेषकर संघर्षरत लोगों और राज्यों के संविधान में दिए गए अधिकारों पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी इन फांसीवादी ताकतों के खिलाफ सर्वांगीण संघर्ष छेड़ने और उनके खिलाफ जनता को संगठित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आदिवासियों सहित मजदूर वर्ग और किसानों के संघर्षों को खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है। संघर्ष के दौरान बनी मेहनतकशों की यह एकता फांसीवादी ताकतों के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है। हम सभी संगठनों से मुसलमानों के खिलाफ, राज्यों के अधिकारों के खिलाफ और लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ फांसीवादी हमलों का विरोध करने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान करते हैं। हम समग्र और प्रगतिशील संस्कृति के विरुद्ध उनके हमलों के खिलाफ भी सख्ती से लड़ेंगे। हम मुठभेड़ों में क्रांतिकारियों और आदिवासियों की हत्याओं, काले कानूनों विशेषकर यूएपीए के तहत नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और लोकतांत्रिक बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। हम इन दमनकारी उपायों को तत्काल समाप्त करने और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करते हैं। देश के लोगों की स्थिति खराब होने, लोगों के बीच असमानता, भूख, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ने और भारी बहुमत पर कमरतोड़ बोझ बढ़ने के साथ, लोगों को विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट द्वारा शोषण के जुए को उखाड़ फेंकना होगा और विशाल ग्रामीण इलाकों में अर्धसामंती उत्पीड़न की बेड़ियां तोड़ने की जरूरत है। जोतने वालों को जमीन के नारे पर भूमि के पुनर्वितरण, भूमिहीनों विशेषकर दलितों के बीच जमीन का वितरण, आदिवासियों और छोटे किसानों की जमीन बचाने के लिए संघर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में शासक वर्गों, खासकर फांसीवादी ताकतों को चुनौती देते हुए चल रहा है। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी अपनी समझ को दोहराती है कि भारत एक अर्धऔपनिवेशिक, अर्धसामंती देश है और हमें भारत में नवजनवादी क्रांति एनडीआर करनी होगी। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी इस बात पर भी कायम है कि नवजनवादी क्रांति केवल दीर्घकालीन लोकयुद्ध के रास्ते से ही विजयी हो सकती है और सतत प्रतिरोध के क्षेत्रों का निर्माण करना जनयुद्ध की ओर बढ़ने का हिस्सा है। हम सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी की 2024 अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम और रास्ते के अनुसार इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नए जोश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों संगठन कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एकता को साकार करने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और मानते हैं कि 2013 में सीपीआई एमएल
न्यू डेमोक्रेसी में विभाजन गलत था और इससे पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन को नुकसान पहुंचा था। हम पार्टी की एकता की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह एकता ऐसे समय हो रही है जब साम्राज्यवाद गहराते संकट से जूझ रहा है और दुनिया के कई क्षेत्र युद्धों और संघर्ष में घिरे हुए हैं। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ने के साथ ही परमाणु युद्ध की संभावना भी उभर आई है। इजरायल के जायोनी शासकों द्वारा गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार उन क्रूरताओं का प्रतीक बन गया है जो पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियां अपने आधिपत्य को बहाल करने और बनाए रखने के लिए लोगों के खिलाफ करने में सक्षम है। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी फिलिस्तीनियों के इस जनसंहार की निंदा करती है और फिलिस्तीनियों के राष्ट्रीय अधिकारों के संघर्ष के साथ खड़ी है। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी साम्राज्यवाद के खिलाफ उनके संघर्ष में सभी उत्पीड़ित राष्ट्रों तथा लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है, विशेषकर फिलिस्तीनियों के साथ। हम साम्राज्यवादी युद्धोन्मादों का विरोध करके विश्व युद्ध के बढ़ते खतरे के खिलाफ भी काम करेंगे। हम भारत सरकार की सहायता या सहयोग पर और भारतीय कंपनियों द्वारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल के जनसंहार युद्ध में सहायता पर अपना गंभीर विरोध व्यक्त करते हैं। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं और मध्यम वर्गों के जुझारू जन आंदोलनों के निर्माण की दिशा में काम करने का संकल्प लेती है। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी प्रतिरोध संघर्ष सहित क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में नए जोश के साथ काम करने का संकल्प लेती है। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी की एकता से आदिवासियों को उनकी भूमि और आजीविका, भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा में आंदोलन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हमारी एकता मजदूरों और किसानों, महिलाओं और छात्रों और उत्पीड़ित लोगों के अन्य वर्गों के आंदोलन के निर्माण में मदद करेगी। हम कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतों की अधिक एकता बनाने के लिए काम करेंगे, जहां संभव हो वहां एकजुट होंगे और सभी मामलों में संयुक्त संघर्ष बनाने के लिए काम करेंगे। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता का दर्शन सिंह खटकर तथा सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी राइजिंग न्यू डेमोक्रेसी के महासचिव का एस वेंकटेश्वर राव द्वारा 28 दिसंबर 2024 को हैदराबाद से जारी। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।